नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में नहीं थम रही डकैती की घटना। दंपति को बंधक बनाकर लाखों की संपत्ति लूटा, पुलिस जांच में जुटी। ढाका में आयोजित सम्मान समारोह में इंटरमीडिएट के छात्रों को अर्श कोचिंग ने किया सम्मानित। अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी रहे मौजूद। खेग्रामस और मनरेगा मजदूर सभा ने सुगौली प्रखंड मुख्यालय पर दिया 1 दिवसीय धरना, सीओ को सौंपा ज्ञापन। मझौलिया थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला आया प्रकाश में। पेड़ से लटकता हुआ मिला नाबालिग का शव, जांच में जुटी पुलिस। आग से बचाव को लेकर नरकटियागंज में अग्निशमन की ओर से बड़ी पहल देखी गई। अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल कर लोगों को किया गया जागरूक। अप्रैल महीने में मौसम के तापमान में उतार चढ़ाव जारी। बिहार के कई जिलों में आज सूरज बादलों में करता रहा लुका छिपी। ढाका पुलिस ने शराब के नशे में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। नरकटियागंज में भाकपा माले व खेग्रामस कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से दिया धरना। सरकार से की महंगाई से निजात दिलाने की मांग। जमीनी विवाद में महिला को पीट पीट कर किया अधमरा। इलाज के दौरान हुई महिला की मौत। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र का है मामला। भारत नेपाल सीमा से सटे जितना थाना क्षेत्र अंतर्गत अगरवा गांव में लगी भीषण आग। कई मवेशियों के जलने की भी है खबर। और सुगौली प्रखंड क्षेत्र के हजारों की आबादी हर साल बाढ़ से होती है प्रभावित। लाल परसा बांध का नहीं बंधने से लोग हैं चिंतित। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में डकैती की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव में हुई लूट की घटना का उद्भेदन अभी हुआ नहीं कि पुलिस को चुनौती देते हुए डकैतों ने बुधवार की देर रात श्रीपुर के एक वार्ड सदस्य के घर को निशाना बनाया, जिसमें डकैतों ने कुछ ही मिनटों में गहना व 2,08,000 नकदी समेत करीब 7 लाख लूटकर चलते बने। हालांकि सूचना पर तुरंत पहुंची पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू कर दी। वहीं सिकराना डीएसपी व मोतिहारी एसपी भी मौके पर पहुंचकर जानकारी लिया। गृहस्वामी सह श्रीपुर वार्ड संख्या 4 की सदस्या पिंकी कुमारी के अनुसार रात करीब 9:30 बजे छत पर आहट हुई। जब वो देखने गई तो छत पर पूर्व से घात लगाए करीब 8 से 10 की संख्या में डकैतों ने धावा बोल दिया और उनके साथ मारपीट कर करीब आधे घंटे तक बंधक बनाकर लूटपाट किया। वहीं वार्ड सदस्य पति राजू बैठा ने बताया कि घर के बाहर भी 10 से 15 की संख्या में डकैत घात लगाए बैठे थे। वहीं सूचना मिलने पर पहुंचे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि उदय जायसवाल ने कहा कि गैंग बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि रात की घटना में पुलिस काफी तत्पर रही है। हाँ, 6-7 ऊपर से नीचे हमको लाया। जिसके बाद अलमीरा की चाबी मांगा, चाबी हम दे दी। अलमीरा को चाबी खोल कर बोले विस्तारा से बताएं पैसा। हम बोले पैसा दे देंगे तो हमको नहीं ना कुछ कीजिएगा। तो बोले नहीं कुछ नहीं करेंगे। हम पैसा निकाल कर हम अपना हाथ से 50,000 रुपया हमको दे दिए। 50,000 रुपया देने के बाद में हमको जिस तरह झूठा पकड़ कर फिर ढाबा खिला दिए। एकदम हम बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में फिर अलमीरा खोल कर ट्रंक खोल कर क्या चीज़ निकाले नहीं निकाले हम कुछ नहीं देखे। पहले बोले हमको चेक दीजिए। हम बोले चेक कौन सी का चेक? हम लोग का चेक नहीं है। तो नहीं तुमको चेक है, वार्ड सदस्य है, वो चेक दीजिए। हम कहे नहीं चेक है वो तो मुखिया जी के पास है, मेरे पास चेक कोई सबूत नहीं है। इतना ही पड़ा और इतना न पीटे इतना न पीटे। इस साफ है हाथ है, इस तरह से दिखार भी नहीं किए, इस तरह हाथ चढ़ाए। उसके बाद में दमदमी ऊपरी छत पर हुआ न, तब पत्नी बाहर निकल के देखी गेट पर, तब कोई आदमी नहीं, तब छत पर गई
तो छत पे ही सब बात हुआ है। छत पे उसको झोटा वोटा पकड़ के नीचे ले आया, हम कुछ मालूम नहीं चला है। हम सोए हुए थे पूरा हरासमेंट के छत पे। 9:45 से लेकर 10 सवा 10 के करीब इतने ही के बीच में घटना सब हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रशासन भी 10:30 में मौके पर पहुंच गए हैं सब लोग। माने 10 बजे 9:45 में घटना हुआ तो कितना देर घटना किया, कितना देर घटना किया? मोटा मोटी 15-20 मिनट ले घटना करते रह गया अंदर। उसके बाद तुरंत सूचना पुलिस को दी हाँ, गई? पुलिस के तो मोटा मोटी प्रशासन भी 10 मिनट के अंदर में चले आए सब लोग, बड़ा बाबू सब। घटना घट जा रही तो कैसे लोग प्रशासन? देखिए, घटना घटने का कारण है कि घटना के बाद जानकारी हुई ना, क्योंकि पीड़ित का बयान है। हमको जब राजू फोन किए तब तक जो है घटना इनके घर में घट चुका था, और डर से, डकैतों के डर से इन्होंने आधा घंटा तक इन लोग का दिमाग काम किया नहीं है। और अच्छी बात है, पुलिस का सक्रिय भूमिका रहा। जी जी, एकदम सही बात है, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। जबकि क्षेत्र में एक दिन पहले घटना घट चुकी थी। पुलिस का इस बार एकदम सक्रिय भूमिका रहा है कल की घटना में। और पुलिस जो है संजीत सिंह की चिमनी से लेकर और इसके रेडियस में 5 किलोमीटर के रेडियस में चप्पा छाड़ मारा, लेकिन पहले ही डकैत निकल चुके थे तो कहाँ से मिल पाएंगे। अगर समय पर मिला रहता तो अब की बार बच के नहीं जाता। सिकराना अनुमंडल क्षेत्र के ढाका में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन अर्श एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित अर्श कोचिंग के द्वारा किया गया, जिसमें इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सिकराना अनुमंडल पदाधिकारी इफ्तिखार अहमद और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के संस्थापक फिरोज अहमद और संचालक वरीय शिक्षक वाजिद खान ने की। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उनका मार्गदर्शन किया। बच्चों को संबोधित करते हुए सिकराना अनुमंडल पदाधिकारी इफ्तिखार अहमद ने कहा कि ढाका जैसे छोटे शहर में इस कोचिंग द्वारा जो सीमित संसाधन में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, वो कहीं से न कहीं से काबिले तारीफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह छात्रों के हर संभव मदद के लिए तत्पर हैं। वही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि इतनी शानदार कामयाबी छात्रों की मेहनत और संस्था की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अप्रैल का महीना अब चंद दिनों का मेहमा है और इस महीने में भी मौसम का मिजाज लोगों की समझ से परे है। अगर बिहार की बात कर लें तो तापमान में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। साल के इस महीने में भी टेम्परेचर में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं पिछले कुछ दिनों से कई जिलों में हो रही हल्की बूंदाबांदी के कारण सुबह के समय लोगों को हल्की सिहरन महसूस हो रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते एक हफ्ते से ज़्यादा मौसम का यही हाल रहा है। वहीं 20 अप्रैल तक के प्रदेश के कई जिले हीट वेव के शिकार रहे। कई जिलों का पारा 44 डिग्री के पार तक पहुंच गया था। इसके बाद मौसम ने अचानक करवट ली और तापमान नीचे आ गया। इस संबंध में जलवायु परिवर्तन से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इस महीने में तापमान का सामान्य से काफ़ी ऊपर चले जाना कहीं न कहीं चिंता का विषय है। उत्तर बिहार की अगर बात कर लें तो आज पूरे दिन सूरज बादलों में लुका छिपी करता रहा। मौसम काफ़ी सुहाना रहा। खेग्रामस एवं मनरेगा मजदूर सभा के राष्ट्रीय आह्वान पर सुगौली प्रखंड मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसकी अध्यक्षता भोला राम ने किया। धरना का नेतृत्व भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य विष्णु प्रसाद यादव, प्रखंड सचिव भोला शाह ने किया। धरना को संबोधित करते हुए माले नेताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारों ने बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। इसे नहीं चलने दिया जाएगा। गरीब मजदूर दलित एकजुट होकर इस आंदोलन के माध्यम से बुलडोजर अभियान को रोकने का काम करेंगे। वहीं नेताओं ने 11 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम से अंचलाधिकारी को सौंपा। जरवा में जो बुलडोजर चला है, शीतलपुर में, और जितने भी नोटिस सुगौली प्रखंड में गया है, उस नोटिस को आपस अंचलाधिकारी महोदय ले और जो जहां बसा हुआ है उसको पर्चा काट के दे, बुलडोजर ना चलाएं और पंजेरवा के जनता को 10-10 लाख रुपए के मुआवजा हमारी पार्टी भाकपा माले धरने का माध्यम से कर रही है। तीसरा विषय है कि हमारे भाकपा माले पार्टी लगातार 2017 की जो बाढ़ आई, उस बाढ़ से जो बांध टूट गई, सड़कें टूट गई, भाजपा के सरकार और यहाँ के संजय जायसवाल
जो सांसद है वो इतना निर्दयी है। एक शीतलपुर ढाला जो कई हजार लोग मर कुर्बानी दे दिए हुए हैं, वहाँ आज तक पुल नहीं बना। ये भाजपा के संरक्षण में करमुआ जाने वाले पुल बना, उद्घाटन नहीं हुआ, उसका आज तक जांच नहीं हुआ। गरीबों को घर पर बुलडोजर चलाने के लिए इस सांसद के समय है। ढंग से पूरे देश में और ख़ास करके बिहार में जहाँ कहीं भी गरीब बसे हुए हैं, वो सरकारी ज़मीन में है, गैर मजरूआ है, रेलवे की ज़मीन है, आहार पैन की ज़मीन है या बेतिया राज की ज़मीन है, बरसों बरस से सैकड़ों बरस से गुजर बसर करते आ रहे हैं। उनके घरों को अचानक तोड़ा जा रहा है, बुलडोज़र चलाया जा रहा है और वो कैसे रहेंगे इसका कोई चिंता फिक्र सरकार को नहीं है, प्रशासन को नहीं है। तो आज के धरना का मकसद मूल रूप से हम लोगों का है कि सरकार एक तो इस ढंग से जितने परिवार बसे हुए हैं उनका मुकम्मल सर्वे करावे और उस सर्वे के आधार पर एक वास आवास कानून बनावे। साथ ही हम लोग ये भी मांग आज के धरना के माध्यम से उठा रहे हैं कि जो आवास का अधिकार, हाउसिंग राइट, इसको फंडामेंटल राइट घोषित किया जाए। पश्चिमी चंपारण से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे पूरे इलाके में दहशत कायम है। दरअसल ये घटना मझौलिया थाना क्षेत्र के लाल सरैया पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 15 घोड़ा सेमरा का है, जहां पेड़ से लटकता एक लड़की का शव मिला है। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ शव को देखने के लिए इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया। इस मामले को लेकर सदर डीएसपी महताब आलम ने बताया कि शव का शिनाख्त कर लिया गया है। लड़की का उम्र करीब 14 साल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं मृत महिला के दादा कमल सहनी का कहना है कि उनकी पोती प्रियंका कुमारी अपनी सहेलियों के साथ संध्या पड़ोस में गई हुई थी, जहां बारात आया हुआ था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि वो बारात देखने के लिए गई हुई थी। हालांकि देर रात तक जब वो वापस नहीं लौटी तो काफी खोजबीन के बाद गुरुवार की सुबह उसका शव बांसवाड़ी स्थित एक पेड़ के फंदे से लटकता हुआ मिला, जिसके बाद से परिजन और गांव वाले हैरान हैं। 12 बजे थाने पे मंझौलिया थाना में सूचना प्राप्त हुई कि मतलब घोड़ा सेमरा गांव में मंझौलिया थाना क्षेत्र में जो पड़ता है, वहां पे हाकिम सहनी की एक लड़की की लाश जो है वो संदिग्ध अवस्था में मतलब एक पेड़ से लटकी हुई पाई गई है। तो यहाँ पे फिर आके वेरीफाई किया गया तो मालूम चला कि एक हाकिम सहनी है, इन्हीं की पुत्री है वो, जो लड़की जो है 7वीं क्लास में पढ़ती है मध्य विद्यालय घोड़ा सेमरा में ही। तो डेड बॉडी को हम लोग लिए हैं, उसको अभी पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उनके बयान पे फिर कांड दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। गोई अब बाराते में से होकर के उठा टेकअप कर रहल बा, अब बारात में से उठा के ले जाके ओकरा साथे का गइल ये मुँह आके टांग दल। आमतौर पर यह देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में आगलगी की घटनाएं बढ़ जाती है। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने व आग लगने पर कैसे सावधानी पूर्वक उस पर काबू पाया जाए, इसको लेकर नरकटियागंज अग्निशमन विभाग के अधिकारियों व कर्मियों ने अलग अलग कई जगहों पर मॉक ड्रिल किया। इस दौरान अग्निशमन टीम ने लोगों को आग से बचाव को लेकर जानकारी दी। मॉक ड्रिल के दौरान अग्निशमन के पदाधिकारी व फायरमैन ने मोबाइल, कैलेंडर व अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक करते हुए आग से बचाव के लिए कई तरह के तरीके बताए। मॉक ड्रिल के दौरान अग्निशमन पदाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि उनकी टीम द्वारा स्कूल, अस्पताल, कारखानों समेत सभी सरकारी व निजी संस्थानों में आग से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही लोगों से अग्निशमन यंत्र रखने और उसका प्रयोग करने की भी अपील कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका पुलिस ने स्थानीय गांधी चौक के नजदीक से बुधवार की देर शाम शराब के साथ 3 पियक्कड़ को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार तीनों शख्स सीतामढ़ी जिले के बैरगिनिया थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जाते हैं। गिरफ्तार तीनों के पास से पुलिस ने तलाशी के दौरान शराब भी बरामद किया है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने बताया कि गिरफ्तार तीनों व्यक्ति की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच के बाद शराब पीने की पुष्टि हुई है। उन्होंने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत धाराओं को दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नरकटियागंज में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत भाकपा माले व खेग्रामस के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से गुरुवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान भाकपा माले के प्रखंड सचिव यासिर अराफात ने कहा कि कमर तोड़ महंगाई के साथ बिजली बिल गरीब मजदूरों को विचलित कर रही है।
प्रदेश सरकार दिल्ली व पंजाब की तरह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा करे। मौके पर खीग्रामस के नेता केदार राम, सुरेश, नजरे आलम, सुभाष चौधरी, जियाउल हक सहित कई लोग शामिल रहे। भारत नेपाल सीमा से सटे थाना क्षेत्र के अंतर्गत अगरवा गांव में बीती रात आगलगी की घटना में 3 घर समेत कई मवेशी जलकर राख हो गए। साथ ही घर में रखे सामान के भी जलने की सूचना है। आगलगी की घटना छतरी शाह, बद्री शाह और बेदामी शाह के घर में हुई है। भारत नेपाल सीमा के अटमोहान पोस्ट पर तैनात एसएसबी के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। इस आगलगी की घटना से पीड़ितों को लाखों का नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। महज 5 दूर जमीन के लिए एक महिला की भूमि विवाद में पीट कर अधमरा कर देने का मामला प्रकाश में आया है। घायल महिला को परिजनों ने इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो गई। महिला के पति रामलगन शर्मा ने बताया कि पूर्व से ही भूमि विवाद चल रहा था, जिसको लेकर किशोरी शर्मा, पुलिस शर्मा सहित अन्य लोगों के द्वारा उनकी पत्नी शिवमती देवी को गाली गलौज करते हुए मारपीट कर अधमरा कर दिया गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बताते चले कि मृतका की 2 बच्चियां हैं। घटना की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। वहीं थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत का कारणों का खुलासा हो पाएगा। मृतकों के परिजनों के आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। इधर आरोपी घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। घटना ये भइल कि हमने क्या दोनों बेकत चूल्ही के लगे बैठा रहनी सन। हमारा औरत खाना बनावत रहे, कल किशोरी शर्मा वही लन आया के हमरा के लगलन ढकेले जे तार औरत काहे खातिर गाड़ी देता रही, तारा के है तारा कदम हो तारा ढकेले लगलन, हमरा के मार धर लगलन, करे मारियो दलन। ओकरा बाद में हमारा औरत हमरा प्रति आके बोललक तो ओकरो के नोटी में हाथ ध के आने करिया ढकेल दलन, फेंक दलन झूला के। यानी ओकरा बाद में है अस्पताल लेके आवे, डेथ हो गई, मर गई हमारा। आरोप यही है कि धक्का दे दिया गया है, जिससे गिरने से चोट लगने से मृत्यु हुई है। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इन लोगों के बीच जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। ऐसे बॉडी पर कोई अपरेंटली बाहरी इंजरी नहीं पाया गया है। पोस्टमार्टम बाद क्लियर होगा। सुगौली पूर्वी चंपारण का एक ऐसा प्रखंड है जो अत्यधिक बाढ़ प्रभावित वाला इलाका माना जाता है। हर साल प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। सिकरहना नदी का तांडव हर साल लोगों को झेलना पड़ता है। इसके कई कारण हैं। आमतौर पर लोग बांध, खासकर लाल परसा बांध का डैमेज होना, कई क्षेत्रीय नहरों का अवरुद्ध हो जाना वगैरह वगैरह मानते हैं। आप इसे किस रूप में देखते हैं, ये हमें ज़रूर बताइएगा। खैर, यहाँ सालों से बाढ़ जैसी त्रासदी से हजारों की आबादी प्रभावित होती रही है। बाढ़ से पूर्व इसकी तैयारी को लेकर कई तरह की बातें सामने आती है, लेकिन ये बातें धरातल पर कहीं दिखती नहीं हैं। इस बार क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सर्राफ ने हमारे संवाददाता मुन्ना कुशवाहा से क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मुझे लगता है जो काम होना चाहिए, पिछला बार सब लोग जानते हैं कि बाढ़ का जब शुरुआती दौर हुआ उस समय जो सरकारी महकमा के द्वारा जो कार्य हुआ जनता सब जानती है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इस बार अवसर है अभी कि बाढ़ से बचने के लिए, आज ही हम एक दाह संस्कार में गए थे मुन्ना, और वहाँ स्थिति जो देख रहे हैं नदी का, नदी में जो कटाव रोधी कार्य करना है, राज्य सरकार उस पर बिल्कुल सोई है। एक प्रकार से कहे कि एक कहावत कहा जाता है ना, रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था, वही हाल है राज्य सरकार के मुखिया का, और उसी मुखिया के तहत हम लोग यहाँ जी रहे हैं। तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार त्वरित संज्ञान लेकर के प्रशासनिक महकमा बाढ़ को लेकर के यहाँ तैयारी पुरजोर करे, नहीं तो इस बार 7-8 सुगौली के जो 8-9 पंचायत प्रभावित होते हैं और नगर पंचायत तो पूरा इफेक्टेड है। इस बार हम लोग कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। यही इस चैनल के माध्यम से मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, राज्य सरकार इसमें बढ़ चढ़ करके काम करे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डीएन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल
HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।